हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपनी टैली में बजट को क्रिएट करते हैं। बजट को क्रिएट करेंगे वो हमने इस वीडियो में देखना है। बजट होता क्या है? जैसे मैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ की बात करें, बजट का मतलब क्या है? हम बोलते हैं कि हमने इतना खर्चा करना है। हम बोलते हैं हमने 50,000 का खर्चा करना है पूरे साल में। खर्चा हम कर देते हैं 60,000 या 40,000। तो हम उनका डिफरेंस देख सकते हैं कि हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया या कम खर्चा कर दिया। बजट क्या है? एक हमने एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं कि हमारा स्पेसिफिक इतना खर्चा होना चाहिए, या बजट में हम कह रहे हैं इनकम हमारी इतनी आनी चाहिए। हम उससे कंपेयर करते हैं अपने बजट से एक्चुअल में कितना हुआ। मतलब जो हमने बजट में फिक्स किया था और जो हमारा एक्चुअल में हुआ, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, वो हम वेरिएशन फिर चेक करते हैं। तो हम यही सब कुछ टैली में देखेंगे कि कैसे हम टैली में बजट्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं और वेरिएशन निकालते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए F11 प्रेस करना पड़ेगा। अकाउंटिंग फीचर्स में जाना पड़ेगा। आप लोगों को बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट दिख रहा होगा इधर राइट में, जहाँ पे मेंटेन बजट एंड कंट्रोल है। सबसे पहले हम इसको यस कर लेते हैं, देन एंटर करके हम इसे सेव कर लेते हैं या कंट्रोल+A कर लेंगे। ये मैंने बजट ऑन कर लिया अपनी टैली में। अब अकाउंट्स इन्फो में जाके आप लोगों को बजट का ऑप्शन शो होने लग गया होगा। मैं इस बजट में जाऊंगी, यहाँ पे मैं बजट क्रिएट करूँगी। अल्टर के लिए जैसे यहाँ एक बना हुआ है एक्सपेंस बजट, मैं आप लोगों को एक क्रिएट भी करके दिखाती हूँ कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम अपना एक बार मैं पहले जो मैंने क्रिएट किया हुआ है मैं इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। बजट में क्रिएट में जाएंगे, मैं एक्सपेंस बजट बनाती हूँ। या आप कोई भी नाम दे सकते हो अपने बजट को, अपना नाम लिख लीजिए, अपनी कंपनी का नाम लिख लीजिए, जो आपको लगता है वो बजट का नाम दे दीजिए। इनकम है तो इनकम बजट दे दीजिए, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बजट दे दीजिए। मैं एक्सपेंस का बना रही हूँ तो मैंने इसको नाम एक्सपेंस का दे दिया। अब ये है कि पीरियड ऑफ बजट, कब से कब तक का बजट मैं बना रही हूँ। मेरी टैली 2021 से शुरू हुई है, तो मैंने 1/4/2021 से लेके मैं ले रही हूँ 1/7/2021 तक का बजट बना रही हूँ मैं। फिर आता है कि कौन से ग्रुप में आएगा। अब हमें पता है हमारे दो तरीके के एक्सपेंस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ग्रुप में हमें वही सिलेक्ट करना है कि जो हम बजट बना रहे हैं कौन से एक्सपेंस के लिए बना रहे हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। इसे मैं जैसे ही यस करती हूँ वो ग्रुप नेम पूछेगा। मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए बना रही हूँ तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ पे एंटर कर दिया। अब वो दो चीज़ें पूछ रहा है, ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ऑन नेट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले मैं ऑन क्लोजिंग बैलेंस लेके दिखा रही हूँ, देन इसके बाद मैं ऑन नेट ट्रांजेक्शन लेके दिखाऊंगी। अब ये पूछ रहा है कि अप्रैल से लेके जुलाई तक का कितनी अमाउंट आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए फिक्स कर रहे हो अपने बजट में। जैसे मैं यहाँ फिक्स कर देती हूँ 70,000, एंटर करा। अब वो पूछ रहा है लेजर्स मतलब इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जितने भी खर्चे आएंगे, जितने भी लेजर्स हैं, उनमें कितना कितना आप एलोकेट करना चाहेंगे इसको। जैसे मैं यस करती हूँ, मेरा एक लेजर है लीगल एक्सपेंस, इसको भी मैं ऑन क्लोजिंग ट्रांजेक्शन ले रही हूँ। जैसे मैं लीगल फीस को दे रही हूँ यहाँ पे 70 में से मैं सोच रही हूँ कि 40,000 का खर्चा मेरा बजट मैंने बनाया 40,000 का लीगल फीस पे। अब मेरे पास और कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे एक नया लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। मेरे पास कोई नया लेजर नहीं है तो मैं एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ Alt+C करके, सैलरी का। ये मुझे पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा और इसको Ctrl+A करके सेव कर लिया। बाकी के 30,000 मैंने एलोकेट कर दिए अपने सैलरी को। आपके पास जितने हैं ऑप्शंस, लेजर्स जितने हैं उतने करके आप उतने में एलोकेट कर सकते हैं जैसा आपको लगे आपकी कंपनी करना चाहती है। एंटर प्रेस किया तो ये मेरा एक बजट मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं वाउचर्स में जाके एंट्री करूँगी। वाउचर्स में पेमेंट की एंट्री करते हैं। जैसे मैं लीगल फीस है ये 1/4/2021 को मैं इसकी एंट्री कर रही हूँ। मेरे खर्चा हो गया 60,000 का, कैश से जाएगा या बैंक से, ये मैंने एक पेमेंट की एंट्री कर दी।
एक मैं एंट्री कर देती हूँ सैलरी की, जो कि मैंने करी है 20,000 पे टू कैश, सैलरी टू कैश, ये मैंने एंट्री कर दी। अब मैं इसका देखना चाहूँगी कि मतलब मेरे बजट में कितना वेरिएशन आया, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो कैसे पता चलेगा। डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले पे एंटर कर लेते हैं। वो हमें दिख रहा है लीगल फीस और सैलरी की एंट्री हुई है। जहाँ तक का लेजर आप खोलना चाहते हो वहाँ तक का खोल लो। मैं एक साथ तक का ही खोल रही हूँ, जहाँ तक का मैंने अपना बजट क्रिएट किया था। आपको यहाँ पे बी, ऑल्ट बी वाला, बी के नीचे डैश है, ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि बजट वेरिएंस चेक करने के लिए। या तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर लो या ऑल्ट प्लस बी कर लो, तब भी हमें वो वेरिएंस का एनालिसिस पूछ लेगा। वो पूछ रहा है लिस्ट ऑफ बजट। यहाँ हमने एक ही बजट बनाया है। अगर आपने इनकम बजट बनाया हुआ है, सेल बजट बनाया हुआ है, तो वो आपको सारे शो करेगा। ये हमारा एक्सपेंस खोल रखे हैं तो हम उसमें उसी हिसाब से अपने बजट को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं एक्सपेंस बजट को खोल लेती हूँ। वो हमें दिखा रहा है अब कि जो हमने एक्सपेंस का बजट बनाया था, वो बनाया था लीगल फीस के लिए 40,000। एक्चुअल में हमने कर दिया 60,000 यूज़, जिसमें से मतलब खर्चा हो गया 60,000 एक्चुअल का। तो हमारा वेरिएंस माइनस में चला गया कि करना चाहिए था सिर्फ 40,000 खर्चा, कर दिया ज़्यादा, तो माइनस में चला गया मेरा वेरिएंस 20,000। फिर सैलरी का मैंने बनाया था 30,000, जिसमें से खर्चा हुआ सिर्फ 20,000। बजट बनाया था 30 का, एक्चुअल में खर्चा हुआ 20 का, तो हमें यहाँ पे 10,000 का प्लस में जा रहा है, प्रॉफिट में है वेरिएंस, कि एक्चुअल में हमारा कम है और बजट ज़्यादा था, तो इसलिए ये प्लस में है। ये तो बहुत सिंपल है। अब ये था ऑन क्लोजिंग बैलेंस। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे हम ऑन नेट ट्रांजैक्शन करेंगे। हम बजट में जाएंगे, अल्टर में जाके एक्सपेंस बजट को अपने अल्टर करते हैं। यहाँ हम यस करते हैं। जहाँ हमने क्लोजिंग बैलेंस लिया था वहाँ हम नेट ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। लेजर्स में भी जाके हमने जहाँ जहाँ क्लोजिंग बैलेंस लिया हुआ है वहाँ हम ऑन नेट ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। अब आप लोग, ये हमने कर दिया अल्टर इसको। अब मैं इसको फिर से देखती हूँ, डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस में देखूंगी। मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंटर करा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अब मैं वही F2 करके पीरियड सिलेक्ट कर लेती हूँ। 1/4/2021 से 1/7/2021 तक का ले लिया, और मैं ऑल्ट प्लस बी करती हूँ बजट। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ऑन नेट ट्रांजैक्शन में हमने ये 1/4/2021 का खोला हुआ है, खाली एक ही दिन का। ऑन नेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जितना हमने बजट में एलोकेट किया है उसको वो एक दिन के हिसाब से निकाल देता है। जैसे 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई में जितने भी हमारे डेज आएंगे, 90, 92 जितने भी डेज आएंगे, वो उतने बजट को उससे डिवाइड कर देगा और एक पर्टिकुलर डेट में डाल देता है कि एक इस दिन का खर्चा तुम्हारा इतना बनता है। जैसे मैंने लीगल फीस में अपने डाले थे 40,000, तो उसने 40,000 को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेज से, जितने मैंने डेज बजट बनाया था उससे डिवाइड कर दिया। तो एक दिन का खर्चा आया 434.78। 434.78 का एलोकेट कर दिया उसने कि 1 अप्रैल को मैं सिर्फ खर्च सकती हूँ 434.78, या 2 अप्रैल को भी 434.78। हर दिन मैं इतना खर्च कर सकती हूँ। एक्चुअल में मैंने 1 अप्रैल को कर दिया 60,000 का खर्चा, तो वो माइनस में दिखा रहा है। ऐसे ही उसने सैलरी को भी डिवाइड कर दिया। ऑन नेट ट्रांजैक्शन और ऑन क्लोजिंग बैलेंस में हमारा बस इतना ही डिफरेंस है कि ऑन क्लोजिंग बैलेंस में तो वो यहाँ पे टोटल बैलेंस दिखाता है, उसे डेज का मतलब नहीं है कि क्लोजिंग को एक्चुअल से कंपेयर कर देगा, जबकि ऑन नेट ट्रांजैक्शन में वो हमारा डेज वाइज कैलकुलेट करता है कि इस दिन इतना खर्चा होना चाहिए था और एक्चुअल में हमने कितना किया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि कैसे हम अपनी टैली में बजट को क्रिएट करते हैं और कैसे हम वेरिएंस चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक्सपेंस बजट बना के दिखाया। आप इसी तरीके से इनकम का भी बना सकते हैं और अदर बजट्स भी क्रिएट कर सकते हैं।